सोशल मीडिया के जरिए हुई, जिस पर किसी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। मर्कज़ी सदारत के उम्मीदवार जनाब सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे। यकीनन आप दोस्तों ने सुना होगा, उन्होंने कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ नहीं उठाया। लेकिन जब इस्लामगढ़ के अंदर मैंने ये इंकशाफ किया कि आपके 4 मरकज़ी ओहदेदारान के बयान भी मेरे पास पहुंच चुके हैं, और इसी तरह बेशुमार तहसील सदूर जो विड्रा होने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त 2-3 दिन से उन्होंने सोशल मीडिया पे ये शोर मचाया हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई मुतनाज़ा नहीं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा था तो उस पर पहले एतराज़ क्यों नहीं उठाया गया? उसके पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं जमा करवाए गए? मैं यहाँ ये बात करूँगा कि मेरे पास वो आए थे 16.5 लाख का हिसाब लेने के लिए कि 21 नवंबर 2021 को जो इलेक्शन हुए थे तो स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन को 16.5 लाख रुपया मिला था, वो किधर गया? लेकिन आए थे हिसाब लेने के लिए, लेकिन 12 फरवरी 2025 को उस 16.5 लाख का हिसाब तो दूर, मजीद 17.5 लाख रुपए हमारे पास जमा करवा के वो चले गए। अब उनको वो तकलीफ है कि वो 17.5 लाख वापस इनके पास क्यों गया? ये एक सारी हकायक है। मैं ओहदेदारान काल के जरिए मुझे कहते हैं कि आप इस तरह की बात करते हैं तो वो इलेक्शन से भागते हैं, आप बात ना करें। बखसूस मेरे भाई डॉक्टर इफ्तार साहब, क्योंकि ये मेरे अपने जिला के भी नामजद जिलाई सदर है, ये हमेशा मुझे कहते हैं कि आप बात जो है थोड़ी सख्त करते हैं, वो भाग जाते हैं। मैंने कहा मैंने इसलिए ये तीनों डिवीजन में ओहदेदारान का इजलास बुलाया कि 4 मरकज़ी ओहदेदारान के बयान अल्फी हमारे पास मौजूद है, वो विड्रा होने के लिए तैयार है। तंजीमी सियासत है। जब मेरे मुकाबले का उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो फिर मैं क्यों भागूं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन तो तब लड़ूंगा जब मुकाबले में पैनल होगा। अब मेरे पास ओहदेदारान तरस खाते हुए कहते हैं कि आप वो बयान अल्फी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना दें और इलेक्शन होने दें। मेरे भाई, इलेक्शन तो तब होंगे जब मुकाबले में पैनल होगा। अब ये चीज़, अब उन्होंने मुझसे ये डिमांड रखी 24 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मीटिंग में। ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी राय दें। 24 फरवरी 2025 को हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट जमा करवाने की तारीख दोबारा दी जाए, क्योंकि उनको पता है कि किस किस जगह पे उम्मीदवार मिल रहा होंगे, ताकि हम डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। यार सबसे बड़ा खतरा जाकिर साहब आपके बाग वालों को है, वो इसलिए कि उनकी तारीख बताती है कि उन्होंने सदर से शुरू किया और बहुत नीचे तक चले गए। अब उनको खतरा है कि कहीं हमारे इसीलिए नायब सदर ने इसके पास बयान अल्फी जमा करवाया है। इस वक्त मैंने नाम नहीं बताया, वो आपस में दस्तगीर बान है। कलम वाले कुर्सी वालों पे चेक कर रहे हैं कि इन्होंने बयान अल्फी दे दिए, कुर्सी वाले कलम पे कर रहे हैं, फिर वो डेमोक्रेटिक पे कर रहे हैं। अब वो आपस में उलझे हुए कि किसने बयान अल्फी इसको दिए हुए। तो 24 फरवरी को ये मेरे पास वहाँ गए, इन्होंने कहा कि हमें तारीख में तोसी दी जाए, मजीद तारीख दी जाए डॉक्यूमेंट जमा करवाने की। मैंने कहा कि बिल्कुल कानूनी तौर पर 12 फरवरी 2025 शाम 5 बजे वो डेट पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट कहीं दोबारा जमा करवाना चाहते हैं, तारीख दी जाएगी, लेकिन फीस नहीं जमा करवाएंगे आप। फिर 17.5 लाख रुपए और जमा करवाएं, फिर आपको तारीख में तोसी दी जाएगी। अब वो कह रहे हैं उसी फीस पर हमें दोबारा डॉक्यूमेंट जमा करवाने दिए जाए। अगर आप कहते हैं कि उनको ये मौका देना चाहिए तो फिर यकीनन मैं समझता हूँ ये गैर सियासी सोच है। सियासत यही है। और यहाँ तक इलेक्शन की कलम पेपर की पोजीशन है। अब इलेक्शन में ताहीर